हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हमारी कैलेंडर की क्लास थी। कैलेंडर की आज हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की क्लास की, और जिसमें हमारा ये बैच है रेलवे एनटीपीसी। जो हम लोग रेलवे एनटीपीसी को टारगेट करेंगे, और हमारा यहाँ फाउंडेशन बैच है एक तरह से हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, और इसकी प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी जिसका मैटर तैयार हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस क्लास भी जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर की क्लास नंबर जो हमारी 3 है इसके बारे में। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। देखो यहाँ पे दिया, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। देखो इसके पहले जो हमने पढ़ा था, यानी 19 नंबर तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो हमारे क्या थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हमने किए। ठीक है। 18 और 19 नंबर पे हमने किया था डीओबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, और अब हम करने जा रहे हैं 20 नंबर। लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है, अब देखो जरा कि ये जो 20वां नंबर स्टार्ट हो रहा है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है संदर्भ कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है भाई मेरे, ये है संदर्भ कैलेंडर। ठीक है, ये है हमारा संदर्भ कैलेंडर, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफरेंस कैलेंडर। यानी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है, रिफरेंस कैलेंडर। रिफरेंस कैलेंडर यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस कैलेंडर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को क्या होगा। यानी कोई एक मंथ का डेट या तारीख का जो भी है दिन देकर उसी से कंपेयर करके हमें क्या बताना होता है, दूसरी डेट बतानी होती है। ठीक है भाई। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है भाई, कि हम लोग रेफरेंस कैलेंडर के अंदर कैसे पढ़ते हैं, संदर्भ कैलेंडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो संदर्भ कैलेंडर के अंदर हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर फर्स्ट टाइप की हम लोग बात करें तो इसमें होता है कि जो ईयर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, 15 अगस्त 2003 और 15 अगस्त 2015 है। यानी चेंजमेंट क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है ईयर में। यानी पहले टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, ईयर्स चेंज होते हैं, यानी कि जिसमें ईयर्स में डिफरेंस होता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है जिसमें हमारे में क्या होता है, मंथ में चेंज होता है, यानी जो मंथ्स होते हैं उनमें चेंजमेंट होती है। ठीक है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास क्या होता है कि जिसमें ईयर्स और मंथ्स दोनों में चेंजमेंट होती है। क्या होते हैं, दोनों ही चेंज होते हैं। बात आप समझ गए। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे रेफरेंस कैलेंडर से बनते हैं, और इन तीनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बेहतरीन तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, और इनको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। बस आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ते जाना है। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं रेफरेंस कैलेंडर में, और पहला क्वेश्चन आप सभी को समझाते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको भी करने हैं। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको ये किस तरीके से होगा। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि 15 अगस्त 2003 को क्या था, शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। क्या था मेरे भाई, फ्राइडे था। बात आप समझ गए, क्या था, फ्राइडे था। तो इन्होंने बोला है 15 अगस्त 2015 को क्या होगा, इन्होंने बोला है कि 15 अगस्त 2015 को क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है 15 अगस्त 2015 का। तो देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हमारा जो भी चेंजमेंट है वो किसमें है, ईयर में है। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप। ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर का हमारा ये पहला टाइप है जिसमें ईयर में चेंजमेंट होता है। तो देखो ईयर में चेंजमेंट है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो आपको बताया गया था कि कैलेंडर के दिनों में जो भी बदलाव आता है वो ऑड डेज की वजह से होता है। तो बस हमें इनके ऑड डेज ही पता करने हैं। ठीक है, कैलेंडर सारा जो है ऑड डेज पे बेस्ड है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 2003 से हमें 2015 का दिन बताना है। इसको करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, आपको दोनों बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए
पहला तरीका क्या होता है कि पहला तरीका एक नॉर्मल तरीका है जिसे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, है ना, जिसे हम लोग यूज तो नहीं करेंगे लेकिन सीख लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे दिया है 2003 से 2015, क्या दिया है 2003 से 2015, यानी टोटल गैपिंग है यहाँ पे 12 साल की। कितने की? 12 साल की, यानी कि 12 ईयर्स। ठीक है, कितने साल की गैपिंग है? 12 ईयर्स की गैपिंग है। अब हमें क्या करने होते हैं, इनमें से हमें पता लगाना होता है कि कितने नॉर्मल ईयर है और कितने लीप ईयर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि पता लगाओगे कितने नॉर्मल ईयर है और कितने लीप ईयर है। तो देखो 2003 तो एक नॉर्मल ईयर है, 2004 जो होगा हमारा वो लीप ईयर होगा। 4 के बाद ठीक 4 साल बाद आएगा 2008, लीप ईयर होगा। उसके बाद क्या होगा, 8 के ठीक 4 साल बाद आएगा जो कि 12 होगा। ठीक है, 12 लीप ईयर होगा और 12 के बाद 16 हमारा क्वेश्चन के बाहर है, यानी 3 लीप ईयर है। तो 12 में से अगर 3 लीप ईयर है तो हमारे पास बचे कितने नॉर्मल ईयर? 9। नॉर्मल ईयर कितने बचे? नॉर्मल ईयर 9 बचे। और जो लीप ईयर हो गए, लीप ईयर कितने हो गए? 3 हो गए। बात समझ गए? इतनी सी बात। और आपको पहले दिन बताया गया था कि नॉर्मल ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं, इसमें 7 में भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, यानी ऑड डेज 1 आता है। लीप ईयर जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 7 से भाग देने पर इसमें 2 बचता है, यानी ऑड डेज 2 आते हैं। ठीक है, बात आप समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पे है क्या कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें तो एक ही ऑड डेज होता है, यानी 9 नॉर्मल ईयर है। टोटल नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 9 ही होंगे। लेकिन जो लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 6 ऑड डेज होंगे। बात आप समझ गए? तो कितना आ गया? 9 और 6 आ गया 15, यानी कि टोटल ऑड डेज आपके पास यहाँ पे निकल के आए 15। और 15 में आप 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी फाइनली आपको मिल गया ऑड डेज 1। तब आप क्या करते हो कि आप देख रहे हो कैलेंडर में 2003 से 2015, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। जब भी हम आगे जाते हैं तो दिए हुए दिन में ऑड डेज को हम प्लस करते हैं, तो +1 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। ये इसकी पहली एक बेसिक विधि है कि हमें टोटल ईयर की गैपिंग पता करनी है, फिर उसमें से नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को अलग करना है। फिर क्या करना है भाई, अगर 365 जो कि हमारा सिंपल है, 365 दिन, यानी जो नॉर्मल ईयर है उसमें एक ऑड डेज बचेगा, जो लीप ईयर है उसमें 2 ऑड डेज बचेंगे। ठीक है, अब यही बात अगर हम लोग इसको एक स्मार्ट तरीके से करें या आसान तरीके से करें तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो गैपिंग जो है वो कितने की है? 12 साल की है, 12 ईयर्स। ठीक है, कितने साल की गैपिंग है? 12 ईयर्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे भाई कि हम यहाँ पे पता करेंगे कि कितने लीप ईयर है। तो आपने अभी देखा कि 3 लीप ईयर निकल के आए, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 12 और 3 15। तो कितना हो गया? 15 आया, और 15 में डायरेक्ट 7 का भाग 2 बचेगा ऑड डेज 1, और 1 को प्लस करोगे तो आंसर आएगा शनिवार। ये एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है। ठीक है, अगर कहीं ना समझ में आए तो ये बेसिक तरीका हमेशा याद रखना। और ये इसका एक नॉर्मल ईयर या नॉर्मल तरीका या इसको ट्रिक बोल सकते हो कि ये है। ठीक है, बात आप समझ गए? देखो होता क्या है कि यहाँ पे जब हमने अलग किए तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और डेज 6 आए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ नॉर्मल ईयर की संख्या ले ली, 3 थे तो 3 ले लिए। अगर हम क्या करते, दिन लेते, 3 गुणे 2 करते तो 6 हो जाता, 12 6 18 होता, 3 ज्यादा हो जाते। आपको पता है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज बचते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल लीप ईयर की संख्या ले लेते हैं, तो आपस में क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। बात आप समझ गए? ठीक है, तो आपको ये तरीका पता हो गया होगा, आप इससे आंसर आराम से निकाल लोगे। तो चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भाई मेरे। तो चलो आ जाओ, इसको एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? देखो यहाँ पे बोला है 10 जनवरी 2010 को शनिवार है। क्या है कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। बात आप समझ गए? तो आपको बताना है कि 10 जनवरी 2029 को क्या होगा। आपको बताना है 10 जनवरी 2029 को क्या होगा। देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में चेंजमेंट है, तो हम क्या काउंट करेंगे, ईयर्स के ऑड डेज। ईयर्स के ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं, जितने साल की गैपिंग है। कितने साल की गैपिंग है? 19, है ना। तो ईयर्स प्लस
लीप ईयर। अब लीप ईयर यहाँ पे कितने होंगे, तो देखो 2010 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 12, क्योंकि 4 से 2010 डिवाइड नहीं है, लेकिन 2012 जो आएगा वो 4 से डिवाइड होगा, जो कि एक लीप ईयर होगा। 12 के 4 साल बाद 16 आएगा, फिर से 20 आएगा, 20 के 4 साल बाद 24, 24 के 4 साल बाद 28, लेकिन 28 ठीक है, 28 तक हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है, तो हम यहीं तक लेंगे। तो कितने आ गए लीप ईयर, 3 और 2 5, कितने आ गए 5, तो 5 लीप ईयर आ गए। तो 19 और 5 कितना हो गया भाई, आपके पास हो गया 24। 24 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी ऑड डेज आपको मिल गया 3। ऑड डेज क्या मिल गया आपको, ऑड डेज मिल गया 3। अब आपको करना क्या है, देखो कैलेंडर में देखना है कि हम आगे जा रहे हैं पीछे, तो कैलेंडर में 2010 से 2029 पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और कहाँ पे, दिए हुए दिन पे, शनिवार दिया है, शनिवार में +3 करोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितना आपको बताया जा रहा है बस उतना करते जाओ, है ना, और जो भी कंफ्यूजन है उसको भी साइड में रखना। सारी कंफ्यूजन चैप्टर खत्म होते होते आपकी कंफ्यूजन भी दूर होती जाएंगी। तो बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको देखो। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, क्या बोला गया कि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे, ठीक है। तो 10 अक्टूबर, क्या बोला है, 10 अक्टूबर 2009 को क्या होगा, 10 अक्टूबर 2009 को क्या होगा, ये आपको बताना है। बात आप समझ गए, चलिए भाई। तो चलो भाई बताओ जरा। आपने फिर से यहाँ पे देखा कि सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में चेंजमेंट है, कितने साल की गैपिंग है, आप बोलोगे 10 ईयर्स, ईयर्स प्लस लीप ईयर। अब हमें क्या करना है, हमने गैपिंग ले ली। सबसे पहला काम, जब भी ईयर्स के ऑड डेज काउंट करने, हमें गैपिंग लेनी है। गैपिंग हमने लिया, फिर हमें देखने लीप ईयर कितने आएंगे। तो देखो 2009 के बाद आएगा 2010, ठीक है, वो भी लीप ईयर नहीं है। 2012 लीप ईयर है, 12 के 4 साल बाद 16, और बस यही दो लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि 20 जो होगा वो हमारे क्वेश्चन की रेंज से बाहर होगा। तो 12 और 16, ठीक है, बात आप समझ गए। तो कितना हो गया, 2 लीप ईयर हुए, तो यहाँ पे आएगा 2, 10 और 2 हुआ 12, 12 में से 7 का जब भाग दोगे तो आपके पास बच जाएगा रिमाइंडर 5, और यही होंगे हमारे ऑड डेज। और कैलेंडर में 2019 से 2009 गए हैं, कैलेंडर में हम पीछे गए हैं। क्या हुआ है, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे कहाँ पे, दिए हुए दिन पे, मंगलवार है तो हम इसमें क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। देखो एक चीज यहाँ पे आपको बता दें, शायद अगर आपको पहले बताई गई हो, हमें करना क्या होता है कि अगर माइनस का कभी कभी 1 आ जाए तो आप -6 भी कर सकते हो। अगर -2 करने को बोले, है ना, -1 बोले तो आप +6 भी कर सकते हो, -2 बोले तो आप +5 भी कर सकते हो, अगर -3 बोले तो आप +4 भी कर सकते हो, -2 बोले तो आप क्या कर सकते हो, आप +5 कर सकते हो। सॉरी, यहाँ -4 था, 3 के बाद -4, और अगर -5 है तो आप +2 कर सकते हो, अगर यहाँ पे -6 है तो आप +1 कर सकते हो। बात आप समझ गए, इतना सा। क्यों, क्योंकि देखो इन सभी का योग 7 हो रहा है, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 5 4 5, और ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 6 5 4 3 आएगा ना, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 2 7, 6 1 7। बात आप समझ गए। तो बस इनका योग 7 आ रहा है, और हमारे हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। तो यहाँ पे बोला है -5, तो देखो -5 कर दो या +2 कर दो, बात सेम है। तो मंगलवार में 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो बोलो बात आपको समझ में आई, आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका थर्सडे, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। देखो कुछ नहीं है, अगर -5 करने जाओगे ना तो आपको काउंट करने पड़ेंगे, तो उससे बेहतर है +2 कर दो, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन ही है, 7वां दिन घूम फिरा के, तो इसलिए हमें क्या करना है, माइनस प्लस माइनस है, जितना माइनस हो तो उसमें से उतना ही प्लस करेंगे जितने में वो 7 हो जाए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। चलो भाई ये आ गया, और इसको करते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है ना साफ साफ? चलिए ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। तो चलिए, यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था, क्या था? यहाँ पे बोला है कि 20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004 को क्या है? रविवार है। 20 फरवरी 2004 को रविवार है, यानी कि संडे है। ठीक है, तो 20 फरवरी, तो 20 फरवरी 2020 को क्या होगा? 20 फरवरी 2020 को क्या होगा? चलो भाई बताओ जरा क्या होगा। तो आप बोलोगे कि भाई ईयर में चेंजमेंट है, तो सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे? गैपिंग देखेंगे। गैपिंग है 16 साल की, 16 ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स देखो, जो हमारा क्या है कि 2004 है, ये लीप ईयर है। ठीक है, 4 लीप ईयर होगा, 4 के 4 साल बाद 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, 16 के बाद हमारा 20 होगा। बताओ 20 क्या लीप ईयर होगा? 20 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान दे समझना, क्योंकि हम जब भी क्या करेंगे 29 फरवरी को पार करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे दिया है 20 फरवरी, 20 फरवरी 2020। ठीक है, जब तक आप 29 फरवरी 2020 या कोई भी ऐसा लीप ईयर है जिसमें आप 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? उसको हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको तो हम लीप ईयर मानेंगे क्योंकि ये 29 फरवरी है, लेकिन इसको हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखो लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लीप ईयर का मतलब ये नहीं है कि ठीक है जो सन दिए 4 का भाग गया, ठीक है, वो तो पहचानने के लिए है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि फरवरी उसमें 29 की आनी चाहिए। भाई लीप ईयर का मतलब वही तो है ना, फरवरी में ही तो एक दिन बढ़ता है। अगर एक दिन बढ़ ही नहीं रहा है तो वो लीप ईयर क्यों होगा? ठीक है, तो इसीलिए हम 2020 को लीप ईयर नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग 29 फरवरी तक नहीं जा रहे हैं, 20 फरवरी तक जा रहे हैं। तो कितने लीप ईयर होंगे? 4 होंगे। तो 16 4 कितना होगा? 20 होगा। 20 में 7 से भाग दोगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, और हम कैलेंडर में 2004 से 2020 जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर में आगे जा रहे हो। दिए हुए दिन में भाई देखो +6 कर दो। अब +6 करने में टाइम लगेगा, इससे बढ़िया -1 कर दो, तो आंसर आ जाएगा शनिवार। बात आप समझ गए क्या? आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं भाई। बहुत देखो आसान है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ आपको याद करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस आपको समझना है। और समझना क्या है? सिर्फ ऑड डेज। जो ऑड डेज बढ़िया ढंग से समझ गया उसका काम हो जाना है, जो ऑड डेज सही ढंग से नहीं समझेगा तो वो उसकी गलती है। ठीक है, 20 मार्च 2024 को रविवार है। अब देखो 20 मार्च 2024 को क्या है? 20 मार्च 2024 को रविवार है। बात समझ गया? तो 20 मार्च 2012 तो क्या होगा? 20 मार्च 2012 को क्या होगा? बता दो भाई, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो देखो आपको पता है कि ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट है। कितने साल की गैपिंग है? 12 ईयर्स की गैपिंग है। भाई सबसे पहले आपको गैपिंग पता करनी है, उसके बाद फिर आपको लीप ईयर पता करने हैं। तो देखो 2012 से हम कहाँ जा रहे हैं? 2013। तो क्या 2012 को हम एज अ लीप ईयर लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2012 देखो समझो जरा, 20 मार्च 2012 है, इसके आगे 2013 आएगा, 2014 आएगा, और इसी तरीके से हम जाएंगे 2024 तक। तो इसके पहले यहाँ पे होगी ना फरवरी, मार्च के पहले होगी फरवरी। हम फरवरी से तो हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। बताओ जरा, हम फरवरी से तो हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, और मार्च से हम आगे निकल जा रहे हैं। इसलिए हम 2012 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। बात आप समझ गए? ठीक है, इसलिए हम 2012 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। 2012 के ठीक 4 साल बाद जो 16 होगा वो लीप ईयर होगा। 16 के ठीक 4 साल बाद 20 होगा, और इस 24 को हम लीप ईयर लेंगे। 24 को लीप ईयर क्यों लेंगे? क्योंकि देखो जरा, हम आएंगे 2023 से 2024, क्योंकि हम 12 से जा रहे हैं, 12 से 13 14 15 चलते हुए जाओगे 2023 तक जाओगे। अब 23 के बाद तुम्हें जाना है 2024 के मार्च तक। 2024 के तुम्हें जाना है मार्च तक। ध्यान से समझना, 2024 के मार्च तक जाना है।
तो आप फरवरी क्रॉस करके ही तो आओगे, आप फरवरी को पार करके ही मार्च में आओगे, इसलिए हम 2024 को एज अ लीप ईयर काउंट करेंगे। ठीक है भाई, बात आप समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 लीप ईयर आएंगे, 16, 4, 20, 4, 24, 3। तो 12 और 3 होगा आपके पास 15, 15 में 7 का भाग दोगे, आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यही होगा आपका ऑड डेज। और कैलेंडर में आप 2024 से 2012 आए हो, कैलेंडर में आप पीछे आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे, दिए हुए दिन में, इसमें से -1 करोगे तो आपको पता है कि आएगा शनिवार। बात समझ गए, क्या आएगा, शनिवार आएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, जो भी आपके डाउट बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके क्या है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी। बात समझ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी। तो मतलब क्या है कि जितने टाइप से कैलेंडर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सारे टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो भले ही एग्जाम में आए हों या ना आए हों, उससे हमें मतलब नहीं है। क्योंकि भाई कैलेंडर है तो कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, तो हमें ये नहीं देखना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमें पढ़ना है। वो तो एज अ प्रैक्टिस होती है कि भाई जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, क्या था, 10 अगस्त 10 अगस्त 2020 को क्या है, सोमवार। 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 10 अगस्त तो क्या होगा, 10 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2009 को क्या होगा, बताओ जरा। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तब 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कैलेंडर में ईयर चेंज है, ईयर चेंज होने पे सबसे पहले गैपिंग लेंगे, कितने साल की गैपिंग है, तो आप बोलोगे कि 11 साल की गैपिंग है, 11 ईयर प्लस लीप ईयर काउंट करो भाई, लीप ईयर कितने हैं। तो आपने देखा कि हम 2009 के बाद, 2009 लीप ईयर नहीं है, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 2012 लीप ईयर होगा, 12 के ठीक 4 साल बाद 16 होगा, फिर उसके बाद 20 होगा, और बस यहीं तक हमारे पास लीप ईयर होगा। ठीक है, बताओ। तो ये 3 लीप ईयर हुए, तो 11 और 3 कितना हो गया, 14, 14 में 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा 0। और देखो हम कैलेंडर में 2020 से 2009 जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या आगे जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ऑड डेज आ गया है 0। और ऑड डेज 0 होने का मतलब होता है कि जब भी दिए हुए दिन में आप कुछ भी +0 या +0 या -0 करोगे, तो वही दिन रहेगा जो दिया है। बात आप समझ गए, तो सोमवार ही आंसर होगा। ठीक है ना, बात समझ गए। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम देखते 20 से 9 में जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो -1 करते, लेकिन 0 है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 से कोई ऑड डेज नहीं मिलता, यानी कि वही दिन घूम फिरा के आ जाएगा, तो इसलिए सोमवार था तो सोमवार ही हो जाएगा। बात आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, और इसे पढ़ो जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 26 कि यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन। अब आपने ध्यान से क्या देखा कि यहाँ पे 2005 है और यहाँ पे भी 2005 है, बट क्या चेंज है, मंथ चेंज है ना। तो अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई, जिसमें हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें मंथ चेंज होंगे। ठीक है, देखो 15 अगस्त 2005 को क्या है, फ्राइडे है। 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे है, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे है, 29 अप्रैल 2005 को क्या, बात समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज सिखाई जाएगी, उसको समझो। यहाँ पे ईयर नहीं चेंज है, मंथ चेंज है, तो हम मंथ के ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं, वो चीज आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखो जरा, मंथ्स के
ऑड डेज। कैसे काउंट करेंगे इस बात को समझते हैं कि मंथ के ऑड डेज हम कैसे देखेंगे। देखो आपको पता है कि जनवरी, आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। ध्यान से समझना, ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे। ऑड डेज हम इनके हमें याद करने पड़ेंगे। ऑड डेज वो भी याद नहीं करने पड़ेंगे, हमने आपको बता रखा है कि जो भी महीना 28 का होगा उसमें ऑड डेज 0 होंगे, जो भी महीना 29 का होगा उसमें ऑड डेज 1 होगा, जो भी महीना 30 का होगा उसमें ऑड डेज 2 होंगे, जो भी महीना 31 का होगा उसमें ऑड डेज 3 होंगे। बताया गया है आपको ये कि भाई 28 जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ऑड डेज 0। जो महीना 29 का होगा रिमाइंडर 1 बचेगा, ऑड डेज 1। जो भी महीना 30 का होगा उसमें ऑड डेज 2 बचेंगे, ठीक है। जो भी महीना 31 का होगा उसमें ऑड डेज 3 बचेंगे, ठीक है। बात समझ गए। अब देखो, अब आपको समझना क्या है कि मेरे भाई जो जनवरी है वो होती है 31 की, फरवरी जो होती है वो 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, मार्च जो होता है वो 31 का होता है, अप्रैल होता है 30 का, मई होती है 31 की, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का और अगस्त भी होता है 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर नवंबर होगा हमारा 30 का और दिसंबर होगा 31 का। बात आप समझ गए। तो अब देखो इनके ऑड डेज हम कैसे पता करेंगे। देखो जो भी महीना 31 का है उसमें ऑड डेज कितने बच रहे हैं, 3। फरवरी में अगर महीना 28 का है तो ऑड डेज 0, अगर महीना 29 का है तो ऑड डेज 1। बात आप समझ गए। मार्च में ऑड डेज बचेंगे 3, अगस्त सॉरी अप्रैल में 30 का महीना है, ऑड डेज बचेंगे 2, मई 31 का है, ऑड डेज बचेंगे 3, जून जो है 30 का है, ऑड डेज बचेंगे 2, जुलाई जो है 31 की, ऑड डेज बचेंगे 3, अगस्त 31 का है, ऑड डेज बचेंगे 3, सितंबर में ऑड डेज 2, अक्टूबर में ऑड डेज 3, नवंबर में ऑड डेज होंगे 2, दिसंबर में ऑड डेज होंगे 3। बात आप समझ गए। इतनी सी बात, बस इतनी सी चीज आपको याद करनी है और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर लोगे। आपको याद भी नहीं करना है यार, आपको बस पता है अगर 28 का महीना है तो ऑड डेज 0, 29 का महीना है ऑड डेज 1, यानी अगर फरवरी नॉर्मल ईयर की है तो 28 की होगी उसमें ऑड डेज 0 होंगे, फरवरी अगर लीप ईयर की है तो 29 की होगी उसमें ऑड डेज 1 होगा। बात आप समझ रहे हैं। अगर उसके बाद बचे दो ही चीजें 30 और 31, कोई महीना 30 का है तो ऑड डेज 2, कोई महीना 31 का है तो ऑड डेज 3। बात खत्म, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो हमें ईयर में कोई चेंजमेंट नहीं है, हमारे चेंजमेंट जो है वो है मंथ में। तो देखो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, मंथ के ऑड डेज कैसे काउंट करेंगे इस बात को समझो, इस बात को सीखो पहले कि हम सबसे पहले वो महीना लिखेंगे, क्योंकि देखो हमेशा 2 मंथ आपको दिए होंगे, एक जो दिया होगा एक जो पूछा होगा। 2 मंथ तो आपको क्वेश्चन में दिए ही होंगे, तो सबसे पहले उस मंथ को लिखेंगे जो कैलेंडर में पहले आता है। तो बताओ अगस्त और अप्रैल में से कौन कैलेंडर में पहले आता है, अप्रैल, ठीक है। तो हम सबसे पहले अप्रैल लिखेंगे और अप्रैल में हम क्या लिखेंगे, शेष दिन। क्या लिखेंगे, अप्रैल के हम लिखेंगे बचे हुए दिन, शेष दिन। इसके बाद आएगा मई, जून, जुलाई और फिर ये आएगा अगस्त। तो अगस्त में हम क्या लिखेंगे, अगस्त में हम लिखेंगे दी गई तारीख। अगस्त में हम क्या लिखेंगे, दी गई तारीख। बस इतनी सी बात है। जब भी आपको मंथ के ऑड डेज काउंट करने हो तो हमेशा आपको क्वेश्चन में पता है 2 मंथ दिए होंगे, तो जो मंथ कैलेंडर के हिसाब से पहले आता है उसको आप पहले लिखोगे और उसके शेष दिन लिखोगे, और जो दिया हुआ जो लास्ट में आएगा उसमें से आप दी गई तारीख लिखोगे। देखो जरा कैसे समझो। अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है जरा बताओ, पीछे अभी आपको बताया गया कि अप्रैल कितने का है। मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 का है, ठीक है। बात समझ गए, अप्रैल होता है 30 का। 30 में से 29 दिन हो चुके हैं, 29 दिन हो चुके हैं, शेष कितने दिन बचे, 29 दिन हो चुके, तो शेष बचा 1 दिन, तो हमने लिख दिया शेष दिन। अगर हमारे अप्रैल में 10 दिन होते तो कितने दिन बचते, 20 दिन बचते, तो हम लिखते 20। बात आप समझ गए। 1 दिन बचा है शेष तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। मई, ये 30 का था, मई 31 का होगा और 31 का जो भी महीना होगा उसमें ऑड डेज 3 होंगे। जून जो होगा वो महीना 30 का होगा, उसमें ऑड डेज 2 होंगे।
जुलाई 31 का है, 8 डेज 3 होंगे। अगस्त में दी हुई तारीख कितनी है? 15। बस। अब देखो तुम्हें पता है जो भी ऑड डेज होता है वो हमेशा 7 से छोटा होता है। कोई भी संख्या 7 से बड़ी दिखे आप उसको 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 8 डेज बचा 1। अब जितने भी ऑड डेज आए इन सभी को जोड़ दो, 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी क्या मिला आपको? 10 मिला। अभी ये 7 से बड़ा है, 7 का भाग दे दोगे, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी फाइनली ऑड डेज आपको मिल गया 3। अब हम देख रहे हैं कैलेंडर में कि हम अगस्त से अप्रैल का दिन बता रहे हैं। किसका? अगस्त से अप्रैल का, यानी पीछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको -3 करेंगे। किस पे? दिए हुए दिन पे। शुक्रवार में से आप -3 करोगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार में से एक दिन पीछे जाओगे गुरुवार, गुरुवार से एक दिन पीछे बुधवार, और फिर आएगा आपका मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। बात आप समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बातचीत नहीं। ठीक है भाई, चलो जरा इसको समझो। यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार है, क्या है? 30 अप्रैल 2004 को क्या है? सैटरडे है। क्या है भाई? सैटरडे है। बात आप समझ रहे हैं? तो 25 जनवरी 2004, 25 जनवरी 2004 को क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ईयर नहीं चेंज है, मंथ चेंज है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको बताया गया कि जो कैलेंडर में पहले आता है उसको पहले लिखोगे। तो जनवरी पहले आती है तो हम जनवरी को लिखेंगे, उसके बाद फरवरी, फिर से मार्च और फिर अप्रैल। अब देखो जो महीना पहला होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? शेष दिन। क्या लिखेंगे? उसमें हम लिखेंगे शेष दिन। ठीक है। तो जनवरी 31 की होती, 25 दिन हो चुके, कितना बचा? 6 दिन। तो हमने 6 लिख दिया। फरवरी, फरवरी 2004 की है यानी लीप ईयर की है, तो 8 डेज, एक बचेगा। मार्च जो होता है वो हमारा कितने का होता है? 31 का, यानी 3। अप्रैल जो होता है वो 30 का, सॉरी अप्रैल में दी हुई तारीख लिखेंगे, दी हुई तारीख 30 है। 30 जो है 7 से बड़ी है, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। बात आप समझ गए? अब इन सभी को जोड़ दो, 6 1 7, 7 3 10, 7 3 10 और 2 12, 12 हुआ। 12 में से आपने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर बचा 5, यानी कि 8 डेज मिल गया आपको 5। और अप्रैल से जनवरी जा रहे हो आप, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो -5 करोगे दिए हुए दिन पे, -5 कर दो या +2 कर दो, बात सेम है। तो शनिवार में से +2 करोगे तो रविवार और सोमवार आएगा। बात आप समझ गए? आपको मंथ के 8 डेज काउंट करना आया। आपको क्या करना है? जो कैलेंडर में पहले मंथ आता है उसको पहले लिखना है, और उसके क्या लिखने हैं? शेष दिन। देखो जनवरी में 25 हो चुके थे, कितने दिन शेष बचे? 6, हमने 6 लिखा। फिर फरवरी, फरवरी 2004 की थी यानी 29 की थी, तो 8 डेज बचेगा 1। ठीक है। मार्च जो है वो 30 का था, 31 का था, तो 3। अप्रैल जो है 30 का था। और लास्ट वाला जो महीना होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? दी गई तारीख। क्या लिखते हैं? दी गई तारीख। और दी गई तारीख भी क्या थी? 30 ही थी, तो हमने 30 लिखा, 30 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 2 बचा। हमने इन सबको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद 7 का भाग दिया, और डेज आया 5। और हमने क्या किया? हम कैलेंडर में पीछे जा रहे थे तो हमने उसको घटा दिए। आ जाओ आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं और इसको देखते हैं भाई क्या मामला है इसका। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था। क्या था? 6 अगस्त 2020 को थर्सडे यानी गुरुवार था। ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा? 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो चलो भाई बताओ, सभी लोगों को बताना है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले वो महीना लिखोगे जो कैलेंडर में पहले आता है, तो आप लिखोगे जनवरी, फिर लिखोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में दी हुई तारीख लिखोगे अगस्त की, तो वो हो जाएगी 6। और जनवरी में हम शेष दिन लिखेंगे। जनवरी होती है 31 की, एक दिन हो चुका है, शेष दिन बचे 30। फरवरी जो है 2020 की है,
और लीप ईयर की है तो एक होगा, मार्च का होगा 3, अप्रैल 30 का होता है 2, मई 31 का होता है 3, जून जो है वो 30 का होता है 2, जुलाई 31 की होती है 3, है ना। जो भी 7 से बड़ा दिख रहा हो 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, बचा रिमाइंडर 2। तो ये 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 3 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 22 में से आप 7 का भाग दोगे, फाइनली आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। फाइनली रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और 1 को हम क्या करेंगे कि भाई अगस्त से जनवरी जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे किस में, गुरुवार में से -1 करोगे तो आएगा बुधवार। बोलो सिंपल है कि नहीं सिंपल है। आप अब मंथ के और डेज काउंट कर लोगे, सबसे पहले वो लिखेंगे जो कैलेंडर में पहले आता है, और लास्ट में हम किसको लिखेंगे, अगस्त जो भी लास्ट वाला है। जो कैलेंडर में पहले आता है उसमें हम क्या लिखते हैं, शेष दिन, उसके हम क्या लिखेंगे, उसके हम लिखेंगे शेष दिन। और जो कैलेंडर में बाद में दिया हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे, दी गई तारीख। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। और इसी तरीके से आप हर एक मंथ का और डेज काउंट कर सकते हैं। चलो भाई अच्छा अगला बता दो। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29 को कितने लोग कर लेंगे, सभी लोग इसको रफ कॉपी में बना के देखो। क्वेश्चन नंबर 29 को सभी लोग रफ कॉपी में इसको बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। चलो भाई बताओ क्या होगा कि 25 फरवरी 2005 को सोमवार है। क्या है, 25 फरवरी 2005 को सोमवार है। 25 फरवरी 2005 को मेरे भाई क्या है, सोमवार है। तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बता सकते हैं कि 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखो हमें पता है कि हम सबसे पहले वो दिन वो महीना लिखेंगे जो कैलेंडर में पहले आता। तो हम लिखेंगे फरवरी, उसके बाद लिखेंगे मार्च, बस यही 2 महीने ही दिए हैं। तो आप क्या बोलोगे, फरवरी में शेष दिन लिखेंगे। फरवरी 2005 की है, नॉर्मल ईयर की है तो 28 दिन होंगे। तो फरवरी में 25 दिन हो चुके हैं, बचे 3 दिन। मार्च में दी हुई तारीख लिखेंगे 25, जो कि 7 से बड़ी है, 7 का भाग दे देंगे, 7 तरीका 21, बचेगा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, यानी 7 में से जब 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, यानी वही दिन हो जाएगा जो कि दिया है, सोमवार दिया है तो सोमवार ही रहेगा। बोलो बात समझ में आई, आप आराम से इसको काउंट कर लोगे, बताओ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, 2 महीने दिए थे तो उसमें क्या था, जो कैलेंडर में पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, जो कैलेंडर में बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। और जो पहले उसके हम क्या लिखेंगे, शेष दिन लिखेंगे। उसके हम क्या लिखेंगे, उसके हम लिखेंगे शेष दिन। और जो कैलेंडर में बाद में आता है उसके में हम क्या लिखेंगे, दी गई तारीख, दी गई तारीख। बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहता है। जो अगला क्वेश्चन है वो तो कुछ नहीं कहना चाहता है, बस थोड़ा बहुत ही कहना चाहता है, तो आप उसको कर लोगे। देखो 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। बोला है कि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है। क्या है, सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2020 को क्या। तो चलो भाई देखते हैं क्या होगा, आ जाओ। अब देखो सबसे छोटा महीना है अगस्त, तो हम इसको अगस्त को पहले लिखेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और फिर दिसंबर में दी हुई तारीख लिखेंगे 31। अगस्त जो है, अगस्त में शेष दिन लिखेंगे, अगस्त होता है 31 का, बचे हमारे पास और 10 दिन है, वो 21 दिन बचे, 21। अगस्त के बाद सितंबर होगा जो कि होगा हमारा 30 का, अक्टूबर होगा जो कि हमारा होगा 31 का, तो 3 बचेंगे। नवंबर जो कि हमारा होगा 30 का, तो 2 8 डेज। जो भी 7 से बड़ा है 7 का भाग दोगे, 7 तरीके 21, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का भाग दोगे, 7 चौके 28, बचेगा आपके पास 3। इन सभी और डेज को जोड़ दो तो ये तो 0 है, 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10,
10 में से 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3। और हम कैलेंडर में अगस्त से दिसंबर जा रहे हैं, यानी हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं? कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो हम प्लस कर देंगे। प्लस करने का मतलब इस 3 को हम इस सोमवार में प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास थर्सडे, आ जाएगा आपके पास गुरुवार आपका आंसर। बात आप समझ गए? आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है भाई, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और इस क्वेश्चन को देखो इन्होंने क्या बोला है। देखो अगले क्वेश्चन में बोला यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। इन्होंने बोला है 15 अगस्त 2003 को रविवार था यानी कि संडे था, तो 27 मई 2015 को क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो और ध्यान से देखो क्या अंतर है। इसमें बहुत अंतर है। ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है रेफरेंस कैलेंडर का, जिसमें हमारे मंथ भी चेंज है और हमारे ईयर भी चेंज है, यानी दोनों चीजें चेंज है। बात आप समझ गए? तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। 2 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए, उतने बहुत है ना। उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि भाई जब दोनों चीजें चेंज हो, मंथ भी ईयर भी, तब कैसे करेंगे। देखो है कुछ नहीं बड़ी बात, हम क्या करेंगे, हम ईयर्स के ऑड डेज अलग काउंट करेंगे, मंथ के ऑड डेज अलग काउंट करेंगे, बाद में दोनों को जोड़ेंगे और हम आंसर बता देंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो भाई क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।